संकटों में खूब आजमाए हुए हैं, राम जी देश को बचाए हुए हैं। संकटों में खूब आजमाए हुए हैं, राम जी देश को बचाए हुए हैं। वो संकटों में खूब आजमाए हुए हैं, राम जी देश को बचाए हुए हैं। संकटों में खूब आजमाए हुए हैं, राम जी देश को बचाए हुए हैं। राम सांस सांस में समाये हुए हैं, भारत की आत्मा में छाए हुए हैं। राम सांस सांस में समाये हुए हैं, भारत की आत्मा में छाए हुए हैं। संकटों में खूब आजमाए हुए हैं, राम जी देश को बचाए हुए हैं। संकटों में खूब आजमाए हुए हैं, राम जी देश को बचाए हुए हैं। हरि बोल। राम जो है ना, सब लोगन का बेटा कैमरा में दिखा देना इनको। तुम लोगों को पता है लाखों आदमी कैमरा में देख रहे। सिद्धेश्वर धाम का जो चैनल है ना, सिद्धेश्वर धाम सगमा 93, उसको पता है विदेश तक के भक्त भी देखते हैं, नेपाल के छोटी छोटी आखन के भक्त भी देखते हैं, और जो चिंग चौंग बिचारे हरे करते हैं गोर गोर मुख वाले, वो भी देखते हैं विदेश से, सब देखते हैं। हमारे बालाजी के चरणों में तो सब जुड़े हैं। अभी एक आदमी आया था धाम में नेपाल से, सुनना, नेपाल से वो आया, सो की आंखें छोटी छोटी रही थी। अब हमने जैसे ही वो आके हमारे पास बैठे अंदर हाल में, हमने पट्टी पहनाई। अब हमको समझ ही नहीं आ रहा सो ये आदमी का दिख रहा या नहीं दिख रहा। साथ में एक आदमी और था। अब कभी कभी ऐसा हो जाता है, हम झूठ नहीं कहते हैं, किसी के अगर पैर में तुम प्लास्टर बंधे देखोगे तो तुम क्या कहोगे कि पैर में दिक्कत है क्या। और जब हमको आंख ही नहीं दिख रही, सो हमने कहा कि आंख में दिक्कत है का। हमने कहा पूछो, क्या पूछोगे, आंख में दिक्कत है का। बोले गुरुजी हमने आपका पर्चा तो बहुत धड़ाकेदार देखा, लेकिन आपने कैसे कह दिया कि हमारे आंख में दिक्कत। हमको दिख रहा है, आप लाल रंग का कुर्ता पहने हो, गमछा डाले हुए हो, अगर ना दिखता तो क्या हम बता पाते। फिर हमने अपने वाईफाई में देखा, हमको पता चला कि नेपाल इनके तो आंख ही छोटे छोटे होती। जो भी मध्य प्रदेश में आ जाता सो आंख थोड़ी खुल जाती है, और जो नेपाल में रहता तो आंख ही नहीं खुलती है। हमने कहा कि क्षमा करना श्रीमान जी, हमने देखा कि आप देख नहीं पा रहे, इसलिए हमको पता चला कि आपकी आंख में दिक्कत है। और हमने भभूति भी उठा ली थी देने के लिए कि खाना शायद भगवान कृपा कर दें तुम्हारी आंख में दिखने लगे। लेकिन बाद भी हम भी अलर्ट हो गए। हमने कहा कि हमने इसलिए कहा कि आपकी आंख हमको नहीं दिख रही थी। अब वो भी बेचारा खोला तो थोड़ी से खुल पाई, और जब आंख ही छोटी सी तो बताओ कितनी खुली। बोलो। एक बार ऐसे एक आदमी आया, कौन से देश का है ये नहीं पता बेचारा। अब बालाजी के चरणों में तो लंदन कहां कहां से लोग जुड़े हैं। बिल्कुल गोर फक आदमी आया। हमने कहा कि क्यों, चर्म रोग हो गया क्या। अब जैसे ही हमने कहा चर्म रोग हो गया, इतने में उनकी पत्नी भी आ गई अंदर।
हमने वाईफाई में अपने देखा, हमने कहा दादा ये तो बाहर के आदमी हैं। क्या है, जब बाहर का कोई आदमी आता है तो धाम में जो बैठते हैं कार्यालय में वो एंट्री करते हैं कि यहाँ से व्यक्ति आया, मिलने आया है। हमने गौर से रजिस्टर देखा तो उसमें तो विदेश लिखा हुआ था कि विदेश के 2 भक्त आए हैं मिलने के लिए। फिर बाद में हमको वाईफाई में पता चला कि वहां के आदमी गौर होते ही यहाँ हैं। इसीलिए तुमको कह रहे हैं राम को बसाओ और सब कुछ प्राप्त करो। राम सांस सांस में समाये हुए हैं, भारत की आत्मा में छाए हुए हैं। राम सांस सांस में समाये हुए हैं, भारती की आत्मा में छाए हुए हैं। वो चलते फिरते रोज यही काम कीजिए, जो भी मिले उसे राम राम कीजिए। चलते फिरते रोज यही काम कीजिए, जो भी मिले उसे राम राम कीजिए। संकटों में खूब आजमाए हुए हैं, राम जी देश को बचाए हुए हैं। संकटों में खूब आजमाए हुए हैं, राम जी देश को बचाए हुए हैं।